अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 3 जून का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है और साइक्लोन की वजह से थोड़ा जो नेट का इशू है वो चल रहा था, तो वीडियो जो है वो थोड़ा लेट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो ये जो मैप में आपको सी नज़र आ रहा है, ये सी कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर व्हिडिओ को रिझ्यूम करना है। तर STI PSO आणि ASO साठी नवीन बॅच सुरू होणार आहे अनअकॅडमीवर विजय पथ या नावाची। तर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फंडामेंटल बॅच इथे तुम्हाला बघायला मिळणार आहे, जिथे सगळे जे सब्जेक्ट्स आहे, जसं पॉलिटी असो, इकॉनॉमिक्स असो, CSAT असो, हिस्ट्री असो, जनरल सायन्स, एन्व्हायरमेंट असो, कुठलेही सब्जेक्ट्स असो, तुमचे पूर्ण कवर होऊन जाणार आणि तुम्हाला जे राज्यसेवा एक्झाम होणार आहे त्यासाठी खूप जास्त हेल्प मिळणार आहे। माझीसुद्धा एक नवीन बॅच सुरू होणार आहे आणि त्या बॅचमध्ये सुद्धा तुम्ही एनरोल करू शकता। तर जर तुम्हाला विजय पथ या बॅचमध्ये एनरोल करायचं आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला खूप फायदा मिळेल आणि त्याचबरोबर माझे जे लेक्चर्स आहे, माझे लेक्चर्स ऑलरेडी सुरू आहे अनअकॅडमीवर, ते सुद्धा तुम्ही एन्जॉय करू शकता। मी करंट अफेअर्सवर खूप सारे कोर्सेस आणलेले आहे आणि पुढे सुद्धा खूप सारे कोर्सेस जे आहे ते येणार आहे। तर जे तुम्हाला कोर्सेस एन्जॉय करायचे असेल तर तुम्हाला लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं, जिथे तुम्हाला जे EMI ऑप्शन आहे ते सुद्धा अवेलेबल असणार आहे। तर EMI ऑप्शन सोबत तुम्ही इथे करू शकता आणि तुम्हाला कोड कुठला वापरायचा आहे, MMBEAN हा कोड वापरून तुम्ही जे सबस्क्रिप्शन आहे ते घेऊ शकता 10% डिस्काउंटवर। तर EMIचा सुद्धा नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेलेबल आहे आणि बरेचसे जे ऑप्शन्स आहेत तुम्हाला वेगवेगळे तिथे बघायला मिळेल। तर लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं आणि विजय पथ आहे ती बॅचमध्ये एनरोल करा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। PDF वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। एक्सप्लेन सेक्शन में जो होम्योपैथिक ड्रग्स होते हैं उसके बारे में बोला गया है। अभी काफ़ी चर्चा में चल रहा है कोविड की वजह से, तो ये कितना अच्छा हो सकता है इसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है, तो अच्छी तरीके देखने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ इसमें जो UV लाइट है, अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो ये क्या कोरोना वायरस को मार सकता है, उसे हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं उस डिवाइस को, इसके बारे में बात की गई है। तो इसे भी अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से जो यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी वो भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें यहाँ पर बात की गई है प्लेग के बारे में। अब देखिए, इतिहास जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, इतिहास को समझना, इतिहास को जानना, और इसीलिए MM एकेडमी ऐप पर सबसे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री जो है वही कंप्लीट की है, जिससे कि मॉडर्न हिस्ट्री हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए, उससे हम बहुत कुछ सीख सके और फिर उसके बाद जितनी भी बाकी है, जैसे पॉलिटी है, बाकी जितने भी वीडियोज़ है वो आने वाले हैं, कोर्सेस आने वाले हैं। तो यहाँ पर एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज अगर हम देखें तो उसमें हमें कई इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये वाला और ये वाला जो आर्टिकल है, ये अभी जो प्रोटेस्ट चल रही है USA में, उसके बारे में बात कर रहा है, आई कांट ब्रीथ प्रोटेस्ट। तो इसके बारे में हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है, स्पेस में जो प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया गया है कि अब प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड हो सकता है, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है।
तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेप्स दिए गए हैं किस तरीके से हम उसे बढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देने वाला है। उसी के साथ साथ ये वाला आर्टिकल आप देखोगे तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके बारे में बात की जा रही है। अब ये वाला जो आर्टिकल है ये मैं कवर करूँगा कौन बनेगा आईएएस सीरीज़ में, ठीक है। तो कौन बनेगा आईएएस सीरीज़ जो है उसमें ये वाला जो है ये कवर हो जाएगा। अगर हम ये वाले आर्टिकल की बात करते हैं तो ये वाला आर्टिकल रिकवरी के बारे में बात कर रहा है, मतलब जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में बात कर रहा है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने हमारी ग्रोथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी ऐसा कहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो सरकार है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फिस्कल स्टिमुलस भी प्रोवाइड किया है। अब फिस्कल स्टिमुलस बेसिकली होता क्या है, सरकार ने बजट में कहा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि आपके घर पर जो इनकम है टोटल वो इनकम है फॉर से 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए एक महीने की इनकम आई है। अब जो एक्सपेंडिचर है वो आपने यहाँ पर पूरा कैलकुलेट किया हुआ है और आपने सोचा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा जो हम सोच रहे हैं, ठीक है, जो हम प्लान कर रहे हैं वो रहने वाला है 1.2 लाख, ठीक है, 1.2 लाख। अब यहाँ पर जो 0.2 लाख है ये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये हम कहाँ से लेंगे, हो सकता है हम उधार लें, किसी दोस्त से उधार ले लें या किससे उधार ले लें या किससे उधार ले लें। तो यहाँ पर हमने 0.2 लाख जो है ये किसी फ्रेंड से हमने उधार लिया हुआ है। तो ये हो गया हमने जो नॉर्मल बजट प्लान किया है। लेकिन हमें एप्पल मोबाइल जो है वो काफ़ी पसंद आ गया और हमने कैसे जैसे करके जो पैसे हैं वो मतलब किडनी विडनी बेच के जमा कर लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो 1.2 लाख का इतना यहाँ पर एक्सपेंडिचर का प्लानिंग था तो यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, मतलब सीधा यहाँ पर 1 लाख से जो पैसा है वो बढ़ गया है, मतलब 2.2 लाख जो है इतना यहाँ पर आपका खर्चा होने वाला है। तो अब ऐसे सिनारियो में यहाँ पर ये जो 1 लाख एक्स्ट्रा है ये आप ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो प्लानिंग के अलावा, तो इसे हम कहते हैं स्टिमुलस। इसे हम क्या कहेंगे, स्टिमुलस। तो सरकार भी उसी तरह करती है। बजट जब पेश होता है 1 फेब को बजट जो है वो पेश होता है, उसमें सरकार एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करने वाली है, कितना कितना करने वाली है वो बताती है और फिर उसके बाद उतना एक्सपेंडिचर जो है प्लानिंग किया जाता है। लेकिन सरकार जब उससे ज़्यादा खर्च करती है या उससे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि जो उनका बेस लेवल था उससे ज़्यादा अगर सरकार खर्च करती है तो उसे हम कहेंगे स्टिमुलस। तो अब ऐसे सिनारियो में सरकार जो है स्टिमुलस दे रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार ने बहुत ही ज़्यादा पैसा जो है वो दे दिया, हेलीकॉप्टर से पैसा गिरा, ऐसा नहीं है। जो उन्होंने प्लान किया था उससे ज़्यादा यहाँ पर खर्च करना पड़ रहा है, उसे हम कह रहे हैं स्टिमुलस। अब यहाँ पर ज़्यादा क्यों खर्च करना पड़ रहा है, बट ऑब्वियस है कि हमारी इकोनॉमी पहले से ही स्लो डाउन से गुजर रही थी। अब उसी के साथ साथ जो कोविड-19 है वो यहाँ पर आ गया है, जिसकी वजह से और ज़्यादा पैसा जो है वो सरकार को खर्च करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ सेंटर जो है उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि यहाँ पर जो ग्रॉस बोरोइंग है, जो सरकार 20-21 के लिए बोरोइंग कर रही है, मतलब जो उधार ले रही है, जैसा हमने भी उधार लिया था ना 0.2 लाख के लिए, तो ये जो उधार है सरकार ने ये बोल दिया है कि हम यहाँ पर जो पहले 7.8 लाख करोड़ ले रहे थे अब यहाँ पर ये हम 12 लाख करोड़ जो है वो लेने वाले हैं। मतलब यहाँ पर ऑलरेडी जितना ज़्यादा उधार बढ़ेगा, जितना हम उधार लेते हैं उसे क्या कहते हैं हम, फिस्कल डेफिसिट। बजट के वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसलिए डिटेल में मैं कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊँगा। फिस्कल डिफिसिट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट। अब ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये यहाँ पर कितना सोच रही थी सरकार, 3.5 रिवाइज 3.8 किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है फिस्कल डेफिसिट जो है 5.7 टू 5.8% ऑफ जीडीपी जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर होना कितना चाहिए, आइडियली 3% के आसपास फिस्कल डेफिसिट जो है होना चाहिए। लेकिन अभी कंडीशन ऐसी है कि बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो उधार है सरकार को ज़्यादा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है वो ज़्यादा, सरकार के पास पैसा भी नहीं आ रहा है और सरकार को ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्लियर है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ के आसपास का पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया है। अब उसमें से कुछ हिस्सा जो है, बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है ऑलरेडी सरकार ने एक्सपेंड किया हुआ था, है ना, यहाँ पर खर्च किया हुआ था। अब उसमें यहाँ पर एमएसएमईस के लिए बोलिए या फिर जो मतलब रोज़ का काम करते हैं उनके लिए बोलिए, मनरेगा के लिए बोलिए, अलग अलग चीज़ों के लिए सरकार ने यहाँ पर पैसा जो है वो खर्च किया, अपना पैकेज जो है वो अनाउंस किया है, और वो भी वहाँ पर फेज वाइज उन्होंने पैकेज जो है वो अनाउंस किया था। अब ऐसे सिनारियो में आप देखोगे अगर, तो सरकार जो है उनको और ज़्यादा पैसा जो है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये जो सरकार ने इतना उधार लिया है, ठीक है, जो यहाँ पर बोल रही थी सरकार इतना लेना है, लेकिन 12 लाख करोड़ ये बेसिकली काय के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये बेसिकली इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ जो उनका शॉर्टकमिंग्स हो रहे हैं। मतलब समझ लीजिए कि आप सोच रहे हो कि आपकी इनकम जो है एक महीने की 1 लाख रुपए आने वाली है, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश आपने वो काम जो है वो किया नहीं और आपकी इनकम जो है वो आई 50,000 है ना, तो इसमें क्या हो गया, 50,000 का शॉर्टफॉल हो गया।
ऑलरेडी। तो यही सरकार के साथ हो रहा है। सरकार ने सोची थी भैया 1 लाख रुपए आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, लोग जो है लोग कुछ परचेस नहीं कर रहे हैं, तो जीएसटी जो है वो पैसा नहीं आ रहा है। लोग जो है वो कुछ उनकी इनकम जो है रुक गई है, इसलिए इनकम टैक्स जो है वो नहीं आ रहा है। उसी के साथ कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो भी नहीं आ रहा है कंपनीज को नुकसान होने की वजह से। तो सरकार के पास जो 1 लाख आने वाला था, यहाँ पर 50,000 जो है वो हो रहा है, सरकार के पास पैसे ही नहीं आ रहा। तो ये जो रिक्वायरमेंट है यही मीट करने के लिए पैसा जो है काम आ जाएगा। बाकी जो यहाँ पर पैकेज अनाउंस किए गए हैं उसके लिए तो सरकार जो है वो अलग तरीके से पैसा जो है वो इकट्ठा करेगी, तो उससे और फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ सकता है। अब यहाँ पर जब फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ ही रहा है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि हमने सेक्टर वाइज ये जो चीज़ें हैं ये देखनी चाहिए। रिकवरी जो है वो सेक्टर वाइज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अब्रप्टली सब जगह सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर सेक्टर वाइज अगर हम रिकवरी रेट देखते हैं तो फिर हम यहाँ पर प्रॉपर रिकवरी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर एज अ होल नहीं देखना चाहिए, लेकिन प्रॉपर सेक्टर वाइज हमें यहाँ पर देखना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू जो है वो हमें देखने को मिलती है। चलिए अब यहाँ पर इकोनॉमी सेक्शन जो उसमें भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जैसे कि यहाँ पर सेल फोन, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ये आइडेंटिफाई किए गए कुछ 10 सेक्टर्स जहाँ पर इंपोर्ट जो है हम कम करने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो वर्ल्ड न्यूज़ है उसमें भी हमें देखने को मिल रहा है, जो हम आर्टिकल्स में देखने वाले हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलने वाली है। आइए यहाँ पर हम सबसे पहले तो न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं इकोनॉमी सेक्शन की। तो सेलफोन, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, गवर्नमेंट जो है 10 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं, यहाँ पर इंपोर्ट जो है वो कट करना है। इंपोर्ट कट करना है। इंपोर्ट देखिए कट करना, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सीधा रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, हम सीधे बैरियर्स खड़े कर देंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं है। हम यहाँ पर खुद सक्षम बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, जिससे कि हम ये जो सारी चीज़ें हैं इनका इंपोर्ट हम कट कर सके। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आत्मनिर्भर भारत के लिए यहाँ पर मोदी सरकार जो है, मतलब मोदी जी जो है, उन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई थी। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बताई थी? उन्होंने बोला था कि यहाँ पर इकोनॉमी जो है, मतलब इकोनॉमी इंक्रीमेंटल चेंज यहाँ पर होना चाहिए। इंक्रीमेंटल चेंज जो है वो यहाँ पर नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्वांटम जंप होना चाहिए। सीधी हमने जंप लगाना है, यहाँ पर हमें सिर्फ इंक्रीमेंट नहीं करना है कि पहले हमारे 1 लाख रुपए आ रहे थे, बाद में फिर हमारे 1.1 आ जाएंगे, जो होता है ना सैलरी में मोस्टली इंक्रीमेंट मिलते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पर सीधा होना चाहिए कि पिछले महीने में 1 लाख आए थे, अभी सीधे 10 लाख आने गए। ऐसे कुछ तो भी जो है वो होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें आधुनिक काल का बनाना है, मतलब जिससे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा इस तरीके से रहे कि हमने जो भी यहाँ पर डिमांड्स रखी है, डिजिटल इकोनॉमी की डिमांड रखी है, या फिर जो भी अच्छा हो वो डिमांड रखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कंप्लीट हो सके। उसी के साथ सिस्टम की यहाँ पर बात की गई है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन हमारे सिस्टम जो है वो रहनी चाहिए। डेमोग्राफी, जो डेमोग्राफी हमारे यहाँ पर उसका प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए, जिसमें स्किल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और फिर डिमांड जो है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इंक्रीज होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स की, जिससे कि क्या होगा, हम आत्मनिर्भर जो है वो बन सकते हैं। अब जब मोदी जी ने ये कहा आत्मनिर्भर जो है, वो सर्च करना शुरू कर दिया था काफ़ी लोगों ने कि आत्मनिर्भर का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आत्मनिर्भर जो है इसका मतलब है कि खुद यहाँ पर हम सक्षम हैं, हमें कोई और बाहर के कंट्रीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम लिंक कर सकते हैं, जो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि जो चाइना के प्रोडक्ट्स है उसे यहाँ पर बॉयकॉट करना चाहिए। चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए, जिसे एक्चुअल में करना चाहिए उसे कितने लोग कर पा रहे हैं। जो टिकटॉक है उसे हम सीधा बैन कर सकते हैं, और उसके बारे में हम बिल्कुल ये नहीं होगा, मतलब अगर हम बैन भी करते हैं हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसे कितने लोग बैन कर पा रहे हैं? अभी भी जो चीज़ें हैं वो चली रही है, टिकटॉक पर ही वीडियोस आ रहे हैं कि चाइना की बैन करो, इस तरीके से चलता है। तो क्या है, ये तो चलते रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है वो ये है कि इसे हम लिंक कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट, क्या हम सीधे तरीके से चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन कर सकते हैं कंप्लीटली, क्या ये पॉसिबल है? तो ये भी चीज़ हमारे यहाँ पर समझ में आ जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर देखें तो टॉप कंट्रीज़ के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले तो हमें यूएसए देखने को मिलता है। टोटल ट्रेड की यहाँ पर बात हो रही है। टोटल ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर मिला ले हम, तो टोटल ट्रेड जो है वो 75-244 हमें देखने को मिलता है क्या, US मिलियन डॉलर्स। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर चाइना सेकंड नंबर पे आता है, जिसके साथ हमें 72-357 इतना हमें जो ट्रेड है वो देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है, सऊदी अरेबिया है ना। तो इस तरीके से हमें जो टोटल है वो हमें ये देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए 5th पोजीशन पर हांगकांग है। तो पहले 5 जो है आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है, जो पहले 5 है जिनके साथ हमारा बहुत अच्छा ट्रेड है, क्योंकि क्रोनोलॉजी में आपको सीधा पूछा जा सकता है कि बताइए स्टार्टिंग से लेके अभी तक कौन कौन से टॉप कंट्रीज़ है, और वो आप क्रोनोलॉजी में लगाइए, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो जब ट्रेड हमारा इतना हो रहा है, उसमें जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए यूएसए के साथ भले ही हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इतना है और इंपोर्ट जो है हमारा कम है ना, मतलब हम यहाँ पर ट्रेड सरप्लस में चल रहे हैं। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए 14-113
हम सरप्लस में चल रहे हैं, हमारा फायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है इंपोर्ट मतलब क्या हो रहा है कि हम उनको पैसा दे रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है हम उनसे पैसा ले रहे हैं, तो लेना ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक्सपोर्ट जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा बेटर रहता है। तो ऐसे सिनारियो में आप देखिए यूएसए में हम कम इंपोर्ट करते हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो ट्रेड बैलेंस देखा जाए तो हमारा पॉजिटिव में है। वही अगर हम चाइना की बात करते हैं तो वहाँ पर अब फुस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डेफिसिट है। आप देखिए यहाँ पर सिर्फ एक्सपोर्ट हम 14,421 का करते हैं, लेकिन इंपोर्ट जो है 57,936 का करते हैं। अब यहाँ पर जब हमें चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन करना हो या बॉयकॉट करना हो, तो यहाँ पर सोचिए कि 57,936, ठीक है, 57,936 इतना हम यहाँ पर चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हम सभी को यहाँ पर बॉयकॉट कर सकते हैं? वो भी यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी इसका कितना हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ देखा जाए तो हमारा नेगेटिव इसमें देखने को मिल रहा है। यूएसए के साथ भली पॉजिटिव है, बाकी सब देखिए नेगेटिव 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 देखने को मिलता है। यूके के साथ थोड़ा हमारा पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव 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 सबके साथ नेगेटिव जो है वो देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर इंडिया का देखा जाए तो वो भी हमें नेगेटिव जो है वही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सिनारियो में अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो जो की एलिमेंट्स है जो हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसकी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर है, वो यहाँ पर सक्षम बनाना ज़रूरी है। तो हम शुरुआत कर सकते हैं स्मार्टफोन से। स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो मार्केट शेयर देखिए किस तरीके से ग्राफ्स किया हुआ है। अगर हम Xiaomi की बात करते हैं तो यहाँ पर Q4 देखिए 27%, Q4 देखिए 2019 का 27%, इतना हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। वही वीवो देखिए, मतलब टॉप पर आप देखिए, टॉप पर हमें चाइना जो है वो कंपनी देखने को मिलती है। जो मोबाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही मोबाइल से हम फॉरवर्ड करते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। इस तरीके तो हम यहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं, है ना। जो यहाँ पर चाइना ने बनाया हुआ एक ये है ऐप है, उसी पर बैठकर हम बोलते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट जो है वो बैन किया जाना चाहिए, बॉयकॉट किए जाने चाहिए। ऐसी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। इसीलिए सरकार जो उन्होंने कहा है कि इम्पोर्ट हम किसका यहाँ पर कम करने वाले हैं, हम कम करने वाले हैं, रिड्यूस करने वाले हैं, कट करने वाले हैं। सबसे पहले तो स्मार्टफोन। क्यों स्मार्टफोन? क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है इंडिया में जो कि स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर करती है। अब देखिए आपको ये लग रहा होगा कि फिर एप्पल के जो मोबाइल है वो हम खरीद सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वैल्यू एडिशन किसे हम कहते हैं। जो पूरा मोबाइल है वो क्या सीधे तरीके से बन के यूएसए से ही आ रहा होगा? हम ये बोल नहीं सकते हैं, हम ये बिल्कुल बोल नहीं सकते। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो यूएसए की है, टेक्नोलॉजी यूएसए की है, फिर उसके बाद वो जो टेक्नोलॉजी है वो आ रही है कहाँ? चाइना में। चाइना में जो मोबाइल फ़ोन है वो यहाँ पर असेंबल किया जा रहा है और फिर वो इंडिया में भेजा जा रहा है, और फिर वही मोबाइल इस्तेमाल करके हम बोल रहे हैं कि बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, यूज़ एप्पल। लेकिन एप्पल जो है वो भी तो असेंबल कहाँ हो रहा है? चाइना में हो रहा है। मतलब जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है जो यहाँ पर ओपन की गई है, तो बट ऑब्वियस है चाइना में। हम इंपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं? इनडायरेक्टली चाइना से ही कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती है। इसीलिए यहाँ पर अगर हम बॉयकॉट की बात करते हैं तो हम कंप्लीट बॉयकॉट रखकर दूसरे प्रोडक्ट जो है उस पर अगर हम रिलाय करें तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो चाइना फ्री रहेंगे, उसमें चाइना का कोई भी चीज़। ये मैंने आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाया है, एकदम आसान शब्दों में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है। वैल्यू एडिशन हम इसे ही कहते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो हुई है, दूसरे कंट्री में जाकर वहाँ पर कुछ हुआ है, फिर तीसरे कंट्री में जाकर वहाँ पर कुछ हुआ है, फिर चौथे कंट्री में जाकर वहाँ पर कुछ वैल्यू एडिशन हुई है, फिर वहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर आकर बेचा गया है, फिनिश प्रोडक्ट। इस तरीके से भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम बोल नहीं सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये हमने चाइना का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी क्या है, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनते हैं, जब तक हम चीज़ें खुद यहाँ पर प्रोड्यूस करके खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब तक मज़ा नहीं आएगा। अब यहाँ पर एप्पल जो है, एप्पल इतना क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, क्वालिटी प्रोवाइड करता है। ये भी एक लूप है। ये कैसा लूप है कि यहाँ पर देखिए एप्पल मोबाइल जो है वो क्वालिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्वालिटी प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद लोग जो है क्वालिटी रहने की वजह से लोग जो है वो ख़रीदते हैं, पीपल जो है वो ख़रीदते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, लोगों के खरीदने की वजह से जो एप्पल है उसे रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर रेवेन्यू जनरेट होने की वजह से क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा अपग्रेड होती है, फिर और ज़्यादा लोगों में क्रेज़ बढ़ता है, और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन होता है। इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। मतलब अगर क्वालिटी अपग्रेडेशन करना है तो पैसा जो है वो ज़रूरी है ही। अगर कितनी भी क्वालिटी दे दो लोग खरीदे ही ना, तो फिर यहाँ पर क्वालिटी अपग्रेड हो पाएगी क्या? और नहीं हो पाएगी। तो ये हमें देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर क्या ज़रूरी है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को अगर क्वालिटी यहाँ पर इंप्रूव करना है, मानते हैं कि क्वालिटी उतनी अपग्रेडेड नहीं है और इसीलिए हमें यहाँ पर फॉरेन के प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं, इंपोर्ट्स पर रिलाय करना पड़ता है। मगर
मगर यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उनको अगर हम थोड़ा यहाँ पर पैसा जो है ज़्यादा करके दे, अगर हम यहाँ पर खरीदना शुरू कर दे, उनके पास रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाए, तो बट ऑब्वियस है कि वो भी यहाँ पर क्वालिटी जो है बढ़ाएंगे। और सरकार ने भी कहा है कि हम यहाँ पर क्वालिटी जो है वो इंक्रीज करना चाह रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर जो चीज़ें हैं हमारी वो खरीदना शुरू करें। जो बड़े ब्रांड्स है वो कोई ब्रांड के नाम से बड़े नहीं बनते हैं। अगर हम मफ्ती देखें, ठीक है, अगर हम ज़ारा देखें तो ब्रांड के नाम से बड़े नहीं हुए कि ज़ारा है तो बड़ा है, ऐसा नहीं है। ये हम खरीदते हैं, हमारी क्रेज बढ़ती है, हमारी डिमांड इंक्रीज होती है, उस डिमांड की वजह से यहाँ पर वो जो ब्रांड है वो बड़ा बनता है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसीलिए अगर किसी भी चीज़ को बड़ा बनाना या कम करना ये हमारे हाथ में होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम हमारे इंडस्ट्रीज़ जो है, हमारी जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ है, उन्हें अगर हमें बड़ा बनाना है तो उसकी डिमांड यहाँ पर इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए हम यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, मतलब समझ लीजिए ये बात तो ऐसी हो गई कि 2 लोगों को देखकर जो 100 लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं। रेदर देन होना क्या चाहिए, 100 लोगों को देखकर 2 लोगों ने फॉलो करना चाहिए। यही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप इंडिया देखोगे तो इंडिया क्या कर रहा है, वेस्टर्न कल्चर जो छटाक भर लोग हैं उनको देखकर हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, उन्होंने हमको देखकर फॉलो करना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर अगर होती है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर आप देखिए चाइनीज़ प्रोडक्ट देखिए लाइन से लगे हुए, लाइन से, मतलब यहाँ पर तो पूरा स्क्रीनशॉट में ले भी नहीं पाया, लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब बैन करना, ये क्या सोल्यूशन हो सकता है कि हम ये बॉयकॉट कर दें? ये सोल्यूशन नहीं हो सकता है। सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम ये नेगेटिव पर्सपेक्टिव ना सोचें कि हम बॉयकॉट करें, बल्कि हम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव सोचें कि हमारे जो इंडिजिनियस प्रोडक्ट है उन्हें हम यहाँ पर ज़्यादा परचेस करें, उन पर ज़्यादा रिलाई करें, उसकी डिमांड हम इंक्रीज़ करें, जिससे कि अपने आप फेड आउट जो है वो हो जाएंगे, इन प्रोडक्ट्स की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसके बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं। अब सरकार जो है उन्होंने कुछ सेक्टर्स यहाँ पर देखे हैं कि हम कट कर सकते हैं हमारे इंपोर्ट्स को। अभी देखिए जो पीपीई मॉडल्स हैं, हम यहाँ पर बिल्कुल मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर सेकंड एक्सपोर्टर बन गए हैं हम, है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है सरकार ने जो देखा है कि हम कट कर सकते हैं इंपोर्ट को, वो है कैपिटल गुड्स एंड मशीनरीज, दूसरा है मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा है जेम्स एंड ज्वेलरी, फिर है फार्माक्यूटिकल्स, फिर है टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि अगर आप ज्वेलरी देखोगे तो इसके जो इंपोर्ट अगर कट होता है तो बट ऑब्वियसली कि लोग जो है अभी ज़्यादा, अगर आप देखो तो हमारी करेंसी जो है वो इतनी डिवेल्युएट हो रही है, तो लोगों का भरोसा जो है वो बॉन्ड्स बोलिए या ये सब बोलिए उसमें जा रहा है। लोग यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो आप देखिए जो हमारा शेयर्स होते हैं उसमें, या तो ज्वेलरी जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ इंडिया का अगर हम एसी इंडस्ट्री देखते हैं, जो एसी एयर कंडीशनर अगर इंडस्ट्री देखते हैं, तो वो एस्टिमेट किया गया है 12,000 करोड़ मार्केट, और सेल जो है 5.5 मिलियन यूनिट्स का हमें देखने को मिलता है। और लार्जली हम इस पर डिपेंडेंट है इंपोर्ट पर, जो कॉम्प्रेसर है उसका इंपोर्ट हम यहाँ पर करते हैं, जो कि 60 to 65% एसी प्रोडक्शन जो उसका वैल्यू हमें देखने को मिलता है। मतलब समझ लीजिए कि एसी बनाने के लिए अगर टोटल 100 रुपये लग रहे हैं तो उसमें से 60 रुपीज़ जो है वो कॉम्प्रेसर के ही लगते हैं, और ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सोचिए कि यहाँ पर हम कितने ज़्यादा निर्भर है, आत्मनिर्भर नहीं है, हम दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो हमें आत्मनिर्भर बनना है तो ये चीज़ हमें एलिमिनेट करनी पड़ेगी, है ना, ये चीज़ हम खुद ले ली जाए। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए लेदर और लेदर प्रोडक्ट जो है वो इतना हमें देखने को मिल रहे हैं, और उसी के साथ साथ ये सब अगर हम कट करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट जो है वो इंडिया को मिल सकता है। और जो इंडिजीनियस, देखिए यहाँ पर जो इंपोर्ट कट करने का ये मतलब नहीं है कि हम डिटैच हो रहे हैं फॉरेन कंट्री से। इसका मकसद यह है कि अभी जो इतना बड़ा शॉक लगा है हमारी इकोनॉमी को, हमारे जो इंडिजीनियस कंपनीज है उन्हें उभारने के लिए, इससे बाहर निकालने के लिए हमें उनमें पैसा इंड्यूस करना पड़ेगा। सरकार तो डायरेक्टली पैसा इंड्यूस कर रही है, लेकिन हम कैसे पैसा इंड्यूस कर सकते हैं? बट ऑब्वियसली सरकार जो करे हमारा ही पैसा है, लेकिन हम कैसा कर सकते हैं? ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद कर। तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर खरीदना है। सरकार ये नहीं बोल रही कि हम बॉयकॉट करना है, सरकार बोल रही है कि हमें ज़्यादा खरीदना है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब स्वदेशी चीज़ें जो है वो, जैसे 1905 में जो हुआ था वो बॉयकॉट था, बॉयकॉट और फिर स्वदेशी जो है वो हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर बॉयकॉट का कोई जिक्र ही नहीं है, हमें यहाँ पर स्वदेशी जो है वो इस्तेमाल करना है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो शुरुआत कीजिए टिकटॉक से, किसी के मोबाइल में कर दो यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट इस पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस पर यहाँ पर जो ड्रग्स है, कौन से, वो नहीं, जो होम्योपैथी है उसके बारे में यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि मैं कोई भी जो मेडिसिन है रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी हम नाम इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब आर्टिकल में आए हुए हैं, हम आर्टिकल देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये आर्टिकल देख कर कोई भी अगर कहीं पर भी जाकर कोई भी मेडिसिन लेता है तो उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं होंगे, क्योंकि आर्टिकल जो है उसमें जो लिखा गया है वही यहाँ पर बोला जा रहा है। तो सतर्क वाइज रहना चाहिए हर इंसान ने, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई जो है वो नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो होम्योपैथिक ड्रग जिसका नाम है आर्सेनिकम एल्बम 30, ये जो है ये यहाँ पर डिबेट का विषय बन गया है। डिबेट का विषय क्यों बना है कि काफ़ी लोग जो है इसे रिकमेंड कर रहे हैं कोविड-19 के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उन्होंने यहाँ पर बोला है कि एक रेमेडी के तौर पर जो है वो हम यहाँ पर मतलब देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आर्सेनिकम एल्बम 30 ये रिकमेंड किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी। राजस्थान में बोलिए, कर्नाटका में बोलिए, तमिलनाडु में बोलिए, आंध्र प्रदेश में बोलिए, केरला में भी बोलिए। महाराष्ट्र में अभी तक पूरी तरीके से ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में भी किया जा रहा है। आर्सेनिकम एल्बम ये बनाई जाती है जब आर्सेनिक जो है उसे हीट किया जाता है विथ डिस्टिल्ड वाटर। जो डिस्टिल्ड वाटर है उसके साथ इसे हीट किया जाता है और फिर उसके बाद ये जो प्रोसेस है सेवरल टाइम्स रिपीट की जाती है ओवर 3 days। हेल्थ हजार्ड ऑफ आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन इन वाटर ये सभी लोगों को वेल नोन है ना, कि ये जो है ये तो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो होता है मेटल के लिए वो स्किन कैंसर, पुल्मोनरी और कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो है वो कॉज करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम होम्योपैथिक ड्रग देखें जो यहाँ पर बनाई जा रही है, तो होम्योपैथिक अगर हम ड्रग देखें तो इसमें लेस देन 1% आर्सेनिक जो है वो होता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। आर्सेनिकम एल्बम ये कंसिडर किया जाता है टू करेक्ट इन्फ्लेमेशन इन दी बॉडी। जो हमारा शरीर है उसमें जो भी इन्फ्लेमेशन होगा उसे करेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसी के साथ साथ ये टेक केयर करता है डायरिया का, कफ का, कोल्ड का, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। जनवरी 28 को 64th मीटिंग जो हुई थी साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, उन्होंने कहा कि जो आर्सेनिकम एल्बम 30 है वो यहाँ पर लिया जा सकता है इस मेडिसिन के साथ अगेंस्ट कोरोना वायरस इन्फेक्शन। और फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है उनके में बीच में डिमांड बढ़ गई। ट्रिपल रेट पर यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये खरीदी जा रही थी। मतलब जितने में वो मिल रहा है, अगर 10 रुपये मिल रहा है तो यहाँ पर 30 रुपये में जो चीज़ है ये बेची जा रही थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर आयुष मिनिस्ट्री जो है उन्होंने यहाँ पर रिकमेंड किया कि मेडिसिन जो है फॉर 3 days एम्प्टी स्टमक। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आउटब्रेक है वो जब तक पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये लिया जा सकता है महीने में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो उन्होंने यहाँ पर टास्क फोर्स सेट किया है कि यहाँ पर होम्योपैथिक ड्रग जो है उसको इवेल्युएट किया जा सके। उसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने कहा है कि अनडिसाइडेड है कि ये सचमुच हेल्पफुल है कोरोना वायरस के अगेंस्ट में या फिर नहीं है। आयुष मिनिस्ट्री जो है बेस्ड ऑन इट्स रिकमेंडेशन एग्जिस्टिंग यूज जो है मेडिसिन का रेस्पिरेटरी इलनेस और इन्फ्लुएंजा जो है उसके लिए होता है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाँ इसके लिए भी हो सकता है। तो ऐसा यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ है वो करने से पहले आप रिकमेंडेशन जो है ज़रूर ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। यहाँ पर यूवी लाइट जो है वो किल कर सकता है क्या कोरोना वायरस को। तो अल्ट्रावायलेट लाइट कहाँ से हमें देखने को मिलता है, सूर्य किरणों से, UVA C है ना। तो ये जो है ये 3 हमें देखने को मिलते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट। तो इसमें आप देखो तो क्या ये जो कोरोना वायरस उसको मारता है, जी हाँ मारता है। लेकिन ऐसा डिवाइस फाइंड करना काफ़ी मुश्किल है कि जहाँ से अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो यहाँ पर इमिट हो। अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो कोई नाम उसको नहीं बनाता है कि अल्ट्रावायलेट लाइट है। जैसे शाहरुख खान का नाम जो है वो नहीं बना रहा है कि वो ग्रेट है, लेजेंड है या फिर बादशाह है, जो भी है वो उसका काम बना रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अल्ट्रावायलेट जो है ये तो नाम ह्यूमंस ने दिया हुआ है, लेकिन उसका जो काम है वो उससे वो ऐसा बनाता है। तो यहाँ पर हर्डल्स काफ़ी होते हैं कि ऐसा डिवाइस जो है फाइंड किया जाए कि यहाँ पर प्रॉपर इफिशिएंट अमाउंट जो है अल्ट्रावायलेट लाइट का वो इमिट करे। अब यहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट के बारे में अगर हम देखें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उसका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो कि सन की तरफ से आता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो विजिबल लाइट, ठीक है, पार्टिकल्स विजिबल लाइट जो है वो सेवरल रीजन्स में से एक पार्ट जो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग पार्ट्स है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है कि वेवलेंथ के हिसाब से ऊपर से नीचे के क्रम में लगाइए या फिर फ्रीक्वेंसी के रूप में ऊपर से नीचे तक लगाइए। तो वेवलेंथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ज़्यादा से कम देखने को मिल रही है, और वेवलेंथ अगर हम देखें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू दी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है
कि जो वेवलेंथ है वो अगर देखा जाए तो यहाँ पर रेडियो है, फिर माइक्रोवेव है, फिर यहाँ पर सब एमएम है, फिर यहाँ पर इंफ्रारेड है, यहाँ पर विजिबल है, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट है और यहाँ पर एक्सरे है। मतलब क्या है, जो अल्ट्रावायलेट है ये हमें विजिबल लाइट और एक्सरे के बीच में देखने को मिलता है। वही अगर फ्रीक्वेंसी आप देखोगे तो इन्वर्सली है ना, मतलब जहाँ वेवलेंथ ज़्यादा है वहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, जहाँ वेवलेंथ कम है वहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। वेवलेंथ ये जो है ये इस तरीके का है ना, तो ये क्या है, ये इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो ये देखिए ये जो है ये ऐसा जा रहा है वेवलेंथ। तो यहाँ पर वेवलेंथ अगर आप देखोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिटेल में जाएंगे तो पूरा लेक्चर उसी पर बन जाएगा 1 घंटे का। तो यहाँ पर आप देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है। वेवलेंथ के हिसाब से बोला गया सबसे ज़्यादा रेडियो, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट, फिर अल्ट्रावायलेट लाइट, फिर एक्सरे, फिर गैमा रेज। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी बोला गया है कि वेवलेंथ के हिसाब से देखा जाए तो अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो बीच में आता है विजिबल लाइट और एक्सरे के, है ना। विजिबल लाइट और एक्सरे जो है उसके बीच में हमें अल्ट्रावायलेट लाइट जो है देखने को मिलता है। और वेवलेंथ है जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का बिटवीन 10 नैनोमीटर्स टू 400 नैनोमीटर्स है। और उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है 200 से 300 नैनोमीटर की ये डिस्ट्रॉय कर सकती है वायरस को, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अब ज़रूरत क्या है हमें, ज़रूरत ये है कि जो इस नैनोमीटर का जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो जो निकालेगा, तो मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हमें ऐसी कोई चीज़ मिल गई है जो कि हमको इस चीज़ के लिए मदद कर सकती है ना। अब इसमें देखिए 2 चीज़ें होती है जो हम सैनिटाइज करते हैं, एक तो केमिकल जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं और दूसरा यहाँ पर यूवी रेज जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे सोल्यूशन के तौर पर यूवी लाइट जो है इमिटिंग डायोड, ठीक है, ये यहाँ पर पोर्टेबल भी हो सकते हैं, एनर्जी इफिशिएंट भी हो सकते हैं, मतलब एलईडी जो है वो यहाँ पर इमिट कर रहे हैं अल्ट्रावायलेट रेज। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी काफ़ी आते हैं, लेकिन उसका भी सोल्यूशन जो है वो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर वन डायरेक्शनल जो है स्पेशलाइज जो कंडक्टर्स है वो यहाँ पर लिए जाएंगे और उसी के मतलब डायोड जो है वो सिंपली रहते हैं स्पेशलाइज कंडक्टर जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं एक डायरेक्शन में। और रिसेंटली यहाँ पर डिस्कवर किया गया है नया क्लास ट्रांसपेरेंट कंडक्टर्स का, तो ये जो है ये इस्तेमाल किया जा सकता है इसके साथ। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो निकाला जा सकता है और जितना हमें चाहिए उतना ही निकलेगा, जिससे कि हम सैनिटाइज जो है प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है ये हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, ये हम सैनिटाइज करने के लिए यूज़ करेंगे, स्किन पर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वह स्किन तो जैसे जल जाएगी ना, तो ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मर्डर हुआ है, मतलब अगर आप देखोगे तो यूएसए में एक प्रोटेस्ट चल रही है, आई कांट ब्रीथ प्रोटेस्ट। यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या था कि देखिए रेसिज्म उधर चलता है बहुत ज़्यादा, मतलब इतना बोलने के बाद भी कि वहाँ पर नहीं होता फिर भी होता ही है। यहाँ पर देखिए ये जो है ये पुलिस है, यूएसए की बात है, वहाँ पर एक इंसान जो है जो ब्लैक था उसको इस तरीके से दबाया गया और फिर उसके बाद वो बोल रहा था कि आई कांट ब्रीथ, मर्सी पर था कि भैया छोड़ दो, लेकिन इसने नहीं छोड़ा, फिर उसके बाद डेथ हो गई। उसके बाद काफ़ी लोग जो है वो निकल गए। अब ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रही है, इसमें नॉट ओनली ब्लैक्स लेकिन जो वाइट्स है वो भी यहाँ पर इंक्लूड हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो सिंपली अगर हम देखें तो डेथ जो है ब्लैक मैन, ये एक अनदर मूवमेंट है जो कि अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन सोल जो है उसका एक हमें जो ट्रूथ है वो देखने को मिलता है। मतलब कितना भी अगर बोला जाए कि अमेरिका में रेशियल जो चीज़ें हैं वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ जो है वो गई नहीं है, वो चीज़ हमें देखने को मिलती ही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंट्री जो है क्लेम कर रही है टू द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी फाउंडेड ऑन इक्वालिटी। ठीक है, जो इक्वालिटी है उसके बेसिस पर हम रह रहे हैं, ये बोलने वाली पहली कंट्री है। लेकिन फिर भी इक्वालिटी है क्या, नहीं है। इक्वालिटी पर बेस्ड है क्या, नहीं है। ये चीज़ हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ सिविल वॉर जो है, सिविल वॉर होने के बाद एटलीस्ट 6 लाख अमेरिकन जो है वो यहाँ पर मारे गए थे। 6 लाख अमेरिकन जो है वो यहाँ पर मारे गए थे। 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसने जो स्लेवरी है 1865 में एंड की थी। उसी के साथ साथ जो वोटिंग राइट्स है वो काफ़ी साल तक जो ब्लैक्स है उनको नहीं मिले थे, उसके बाद वोटिंग राइट जो है प्रोवाइड की गई। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थे रिप्रेजेंटेशन के थे वो यहाँ पर रिमूव किए गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। रेशियल वायलेंस जो है ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और काफ़ी सारे पुलिस वाले जो है अनपनिश्ड उसमें से छूट जाते हैं। और अगर आप डोनाल्ड ट्रम्प देखोगे तो उनका भी रवैया कुछ इस तरीके का ही एकदम आसानी से वो ले रहे हैं। इवन जो यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो ट्रम्प जो है उन्होंने थ्रेटन भी किया है कि यहाँ पर मिलिट्री जो है स्ट्रीट्स पर वो डिप्लॉय की जाएगी। ट्रम्प जो है वो यहाँ पर इंसर्जेंस एक्ट जो है वो इम्पोज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, उनको परमिशन जो है लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा वो यहाँ पर मिलिट्री जो है वो डाल सकते हैं, ट्रूप्स जो है उनको वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें इंसर्जेक्शन एक्ट जो है उसका देखने को मिलता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। अ न्यू फ्रंटियर,
अब देखिए यहाँ पर बेसिकली बात क्या की जा रही है कि जो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर है उनको जो स्पेस के इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो स्पेस में जो हम इंक्लूड कर रहे हैं तो किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा जाना चाहिए। फर्स्ट क्रूशियल इशू है फंडिंग। फंडिंग जो है बहुत ज़रूरी है, हर किसी को फंडिंग जो है उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर वी मस्ट ट्रस्ट एंड सपोर्ट अर्ली स्टेज इनोवेशन जो है एडवेंचर कैपिटल के थ्रू। अब यहाँ पर आपके मन में आएगा एडवेंचर कैपिटल मतलब क्या। एडवेंचर कैपिटल मतलब वो कैपिटल होता है जो कि अर्लीस्ट स्टेज पर, जो वेंचर क्रिएशन होता है उसके अर्लीस्ट स्टेज पर जो पैसा जो है प्रोवाइड किया जाता है, तो ये यहाँ पर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। मतलब किसी के अंदर भी अगर आइडिया है कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ये मुझे करना है, तो उनको पैसा जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए। दूसरा, लो इंटरेस्ट सॉफ्ट लोन जो है ये प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जिससे कि पैसों के वजह से जो ड्रीम्स है वो खराब ना हो। दूसरा है यहाँ पर स्टार्टअप जो है उनको यहाँ पर हेड स्टार्ट करना चाहिए मार्केट में करंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो कि हेवीली लोडेड है उनके अगेंस्ट में। मतलब बेसिकली यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है लोएस्ट कॉस्ट सिलेक्शन अप्रोच जो है वो यहाँ पर चेंज होना चाहिए टू द लोअर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। मतलब यहाँ पर आसान शब्दों में अगर देखा जाए, अगर इसे हम लीस्ट कॉस्ट सिलेक्शन समझते हैं तो इसमें देखने को मिलता है कि मतलब क्या है कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, सरकार बोल रही है कि आपको रोड बनाना है, ओके, रोड बनाना है। अब इसके लिए आप बिडिंग करो। अब यहाँ पर बिडिंग की है, किसी ने बोला है मैं 100 रुपये में बनाऊंगा, किसी ने बोला है मैं 50 रुपये में बनाऊंगा, किसी ने बोला है मैं 20 रुपये में बनाऊंगा। किसको मिलेगा? 20 रुपये वाले को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम ये वाला अप्रोच जो है, ये वाला अप्रोच हटा दें, क्योंकि इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो बड़ी कंपनी जो लॉस भी झेल सकती है, इसलिए वो सोचती है कि हमको ही टेंडर मिलना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेगी वो जितना कम प्रॉफिट हो सके उतना मार्जिन रख पाएगी। लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो मार्जिन रख पाएंगे या नहीं, तो ये अप्रोच यहाँ से हमें हटा देना चाहिए। और कौन सा अप्रोच अपनाना चाहिए? टोटल ओनरशिप जो है वो जिसकी कम है, मतलब यहाँ पर 100 जो लगा रहा है उसका अगर टोटल ओनरशिप जो है वो कम है, तो इसको ये जो ये है वो दे देना चाहिए। ऐसा अप्रोच अपनाना है जिससे कि क्या है, छोटी छोटी कंपनीज को यहाँ पर जो ये है अपॉर्चुनिटीज है वो मिल सकते हैं। तो अभी छोटी कंपनीज को अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाएगी। तीसरी चीज हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर रिबूज स्पेस टेक स्टार्टअप नेशनल इनोवेशन इकोसिस्टम जो है यहाँ पर हमें शुरू करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इसरो अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है ये इसरो यहाँ पर ये कर सकता है, जो इनिशिएटिव है उसको एंकर कर सकता है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास एक्सपीरियंस है। तो जो भी नए इसमें इंक्लूड होंगे तो इसरो काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट चीज़ आती है यहाँ पर अर्जेंटली जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पर अक्रॉस स्पेस वैल्यू चेन में पार्टिसिपेट करने के लिए लॉ जो है वो अलाउ करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मेंस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो ये 4 चीज़ें अगर आप लिखो तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम आते हैं हमारे मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर। तो ये जो सी है, ये सी कौन सा है ये आपको बताना था। तो चलिए बड़े मैप पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा सी है। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते हैं तो भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब वहाँ जाने के लिए हमें इस साइड जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम कहाँ पर आए हैं? तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है ना, जहाँ पर हम आए थे, मतलब यहाँ आना पड़ेगा हमें और थोड़ा चाइना के ऊपर। तो यहाँ पर हम आ गए हैं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो यहाँ पर आप देखोगे ये है वो सी जो मैंने आपसे मैप में पूछा था। तो ये कौन सा सी है? ये है येलो सी। तो यही वो सी है जो मैंने आपसे मैप में पूछा था। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर लिखी होगी। ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर पसंद आता तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।